हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। एसएससी सीएचएसएल का नया जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। 1 फरवरी को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और 1 फरवरी 2022 से ही इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो गए थे और 7 मार्च 2022 तक इसके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। तो देखिए फॉर्म फिलअप जो एसएससी सीएचएसएल का वो स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ उसके कुछ समय बाद ही कैंडिडेट्स का कुछ डाउट आने लगे और उसमें जो मेजर डाउट था वो था फोटो को लेकर कि सर जो फोटो है वो किस तरह से अपलोड करनी है। फोटो को लेकर कई तरह के डाउट्स थे और उन्हीं डाउट्स का उन्हीं सवालों का मैं इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा। कैंडिडेट के सवाल आए थे सर फोटो में जो है कितनी पुरानी होनी चाहिए, फोटो में डेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सर किस तरह की फोटो अपलोड कर अगर हम करेंगे तो चांसेस है कि फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाए। ये सारे सवाल आए थे। तो बेसिकली इन सभी सवालों के जवाब जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाएंगे, उन पर आप गौर कीजिए और मैं आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन से ही इन सारे सवालों के जवाब देता हूं। तो आइए मैं आपको नोटिफिकेशन का वो पोर्शन दिखाता हूं जहां पर आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो देखिए जब आप अपने फॉर्म में पेज नंबर 35 पे आएंगे तो यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप इसमें देखिए आपका क्या है, रीसेंट स्कैन्ड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो देखिए आपकी जो फोटो है वो आपको स्कैन करके कलर पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी जो फोटो है उसको रखते हैं किसी सरफेस पर और अपने मोबाइल से क्लिक करके उसको डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए, आप फोटो को स्कैन कर लीजिए ताकि फोटो जो है वो क्लियरली आपकी अपलोड हो सके। आप अपना फोन लेके ऐसे फोटो को क्लिक करते हैं ना तो उसमें जो है कभी देखिए पिक्सलेट हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी लाइट पड़ जाती है। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप फोटो को प्रॉपर स्कैन करके अपलोड कीजिए। और जो आपकी फोटो है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और 3 महीने ज्यादा पुरानी कब नहीं होनी चाहिए? 1 फरवरी को, यानी आपकी जो फोटो है वो 1 नवंबर या उसके बाद ली गई हो। और ये चीज आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें भी क्लियरली मेंशन है कि आपका जो फोटो है वो 1 नवंबर या उसके बाद का होना चाहिए। फोटो का फॉर्मेट दिया हुआ है 20 से 50 KB जेपीईजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। फोटो की जो आपकी विड्थ और हाइट है वो 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फोटो जो है आपका फोटो में कोई भी कैप नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पेक्स नहीं होने चाहिए। दोनों जो कान है वो आपके फोटो में विजिबल होने चाहिए। फोटो विद ब्लर्ड फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। मैंने क्या बोला, फोटो जो ब्लर होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। ब्लर कब होती है? जब आप फोटो को स्कैन ना करके उसका मोबाइल कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स तो अब एसएससी का जो फॉर्म है वो मोबाइल से ही फिल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं अपनी फोटो को रखते हैं सरफेस पे अपनी चेयर वगैरह पे टेबल पे और उसकी फोटो क्लिक करते हैं और फिर फॉर्म फिल करते समय अपलोड कर देते हैं। तो ऐसा क्या होता है, फोटो आप देखेंगे कभी कभी ब्लर हो जाती है अगर आप मोबाइल से आप क्लिक करेंगे। तो मोबाइल से क्लिक ना कीजिए, प्रॉपर उसको स्कैन करके अपलोड कीजिए। और इसमें देखिए यहां पर क्लियरली मेंशन है, इफ द प्रॉपर फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड बाय ए कैंडिडेट हिज कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। ये चीजें आपकी सेम सी सिग्नेचर के साथ है। अब देखिए फोटो के फॉर्मेट दिए हुए हैं, फोटो के कौन कौन से फोटो जो आपके देखिए यहां पर एक फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहां पर आपको फोटो में ऑप्शन आ रहा है अपलोड ए फोटोग्राफ टेकन ऑन और आफ्टर 1 नवंबर 2021। यानी आपकी जो फोटो है आपको 1 नवंबर 2021 या उसके बाद की होनी चाहिए। अब फोटो में डेट को लेकर जो आपका क्वेश्चन है उसका मैं आंसर कर दूं। देखिए नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ना ही फॉर्म फिलअप करते समय ये चीज आती है कि फोटो में आपकी डेट पड़ी हो नीचे। पहले आता था कि फोटो में डेट, लेकिन अब सीजीएल का जो फॉर्म आया उसमें भी कहीं पर मेंशन नहीं था कि डेट होनी चाहिए फोटो के नीचे, और सीएचएसएल के फॉर्म में भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि डेट होनी चाहिए। तो अगर आपकी फोटो के नीचे डेट नहीं आपने डालते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या ये मैं डायरेक्ट बोलता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर डेट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डेट नहीं है तो कोई इशू नहीं होगा। मैं फिर से क्लियर कर दूं, अगर आपकी फोटो में डेट आपने डाल रखी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं डाली है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सबसे ऊपर ये आपका जो फोटो है ये एक्सेप्टेबल है। इसमें देखिए भाई साहब जो कैंडिडेट के दोनों ईयर्स विजिबल है, फोटो बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, बैकग्राउंड बिल्कुल जो है वो अच्छा सा है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है फोटो में। और इस तरह से आपको फोटो, अब देखिए यहां पर जो फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी, ये देखिए एक्स्ट्रा कलर, ये देखिए फोटो क्या है, मतलब पीछे ग्रीन दिख रहा है, कैंडिडेट का फेस है वो भी ग्रीन आ रहा है, तो इसमें कैंडिडेट समझ में नहीं आ रही है, तो ये आपकी फोटो रिजेक्ट। अब टू क्लोज देखिए, कैंडिडेट का जो देखिए जो सर है वो कट हो रहा है, तो ये फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। अब देखिए फोटो में कैप लगा रखा है, फोटो रिजेक्ट। अब ये आपकी फोटो ब्लर हो गई,
अब ये वाली जो ब्लर फोटो, ये कैसे ब्लर हो गई भैया? कैमरे से फोटो खींच रहे होंगे मोबाइल की, कैमरा गया होगा हिल, तो फोटो हो गई ब्लर। तो ऐसी फोटो मत कीजिए। अब देखिए इन्वर्टेड फोटो, ये आपका उल्टा फोटो आपने अपलोड कर दिया भाई, आपने कभी देखा उसको रोटेट नहीं किया, उल्टा ही फोटो अपलोड कर दिया। अब ये फोटो आपका बहुत डार्क है, यहां पर क्या है, गॉगल्स लगा लिया आपने, चश्मे लगा लिए, फेसिंग साइडवेज, अब इसमें एक जो है कान ही नहीं दिख रहा है, ये टू स्मॉल हो गया आपका, फोटो बहुत छोटा है, ये लगता किसी पर क्लिक करके खींचा आपने और फोटो उसी फॉर्मेट में डाल दिया, बहुत छोटा। अब यहां पर क्या आपने स्पेक्स लगा रखे हैं। बहुत से कैंडिडेट्स बोलते हैं सर हम तो परमानेंट चश्मा लगाते हैं। भाई लगाते हो चश्मा लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी आबादी है जो चश्मा लगाती है, हम खुद देखिए स्पेक्स लगा के बैठे हैं। लेकिन जब आप फोटो क्लिक कराते हैं ना तो उसमें चश्मा उतार दीजिए। अगर आप 2 मिनट के लिए ऐसे चश्मा उतार देंगे तो वो फोटो जो है आपकी रिजेक्ट नहीं होगी। तो चश्मा लगा के, चाहे वो आपकी नजर का ही चश्मा क्यों ना हो, चश्मा लगा के फोटो क्लिक ना कराएं। एसएससी ने क्लियरली यहां पर दिया है, देखिए 12 तरह की फोटो दी है जो रिजेक्ट हो जाएंगी। तो इनमें से देखिए 12 में से आप पूरे चेक कर लीजिए, एक भी तरीका आप मत अपनाइएगा, वरना फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। और फॉर्म रिजेक्ट हो गया मतलब आपका 1 साल जो है वो बर्बाद हो गया, क्योंकि फिर तो नोटिफिकेशन अगले साल ही आता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। फोटो जो है वो बिल्कुल जो है साफ सुथरा जो ढंग बताया उसी में करें। ये देखिए फिर से मैं दिखा दूं इस तरह की फोटो, ये देखिए जो भैया जी जो फोटो खिंचाए हैं, बिल्कुल उनके दोनों कान दिख रहे हैं, बैकग्राउंड बिल्कुल सही है, ना ज्यादा कलर है ना ब्लर है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट फोटो है। तो इसी तरह का फोटो आपको भी क्लिक करवा के स्कैन करके करना। मैं फिर से इसलिए स्कैन पर जोर दे रहा हूं क्योंकि कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं तो उसमें कोई ना कोई जो है दिक्कत आ जाती, कभी कभी ब्लर भी हो जाती। तो एक अच्छा स्कैन फोटो कर लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। और डेट वाली बात मैं फिर से क्लियर कर दूं, फोटो पर अगर डेट है तो भाई बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। और फोटो पे डेट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एसएससी के फॉर्म फिल करते समय आपको किस तरह की जो फोटो है वो अपलोड करनी है। फोटो अपलोड करने का मैंने आपको जानकारी दे दिया है पूरा। अब आपकी तैयारी कैसे करनी है उसकी जानकारी देना भी जो है बहुत जरूरी है। तो आपका एग्जाम कोई भी हो, लेकिन तैयारी की सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास। अब देखिए इस एक पास के साथ आप अपने 470 प्लस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, स्टेट, पीएसयू सभी तरह के एग्जाम कवर होते हैं। और इसमें आपको मिलते हैं 34,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा 10% का। तो आपको कूपन कोड यूज करना है CM पास, CMPASS, इंस्टेंट 10% के डिस्काउंट लिए। इस पास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट बुक पास का पेज ओपन होगा, यहां पर पूरी जानकारी है। ईयरली पास 399 का, लाइफ टाइम में 599 का। और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है गेट एक्साइटिंग ऑफर इनसाइड, अप्लाई कूपन। अप्लाई कूपन पर क्लिक कर दीजिए, कूपन अप्लाई करने का बॉक्स आ गया, यहां पर कूपन कोड डालिए CM पास, CMPASS और अप्लाई कर दीजिए। CM पास कूपन कोड अप्लाई होती है, डिस्काउंट भी अप्लाई हो गया। ईयरली पास हो गया 360 का, लाइफ टाइम हो गया 540 का। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए और घर बैठे अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। कूपन कोड यूज कीजिए CM पास, CMPASS, 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहां पर खत्म करते हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि जो कैंडिडेट्स भी एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको फोटो को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।